वंस अ स्टैग वॉज ड्रिंकिंग एट आ स्ट्रीम। एक दफ़ा का जिक्र है या एक दफ़ा एक स्टैग, स्टैग मतलब बारहसिंगा, वो एक नदी से पानी पी रहा था। ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन दी वाटर, उसने पानी में अपना अक्स देखा। ही वॉज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, वो अपने खूबसूरत सींग देखकर खुश हुआ। बट लेकिन वेन ही सा हिज थिन लेग्स, जब उसने अपनी पतली पतली टांगें देखी, ही फेल्ट सैड, वो उदास हो गया। ऐसी थॉट, क्योंकि उसने सोचा देवर अगली, वो बदसूरत थी। सडनली अचानक ही सा अ पैक ऑफ हाउंड्स एट अ डिस्टेंस, उसने कुछ फासले पर शिकारी कुत्तों को देखा, उनका एक ग्रोह को देखा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम आप जैसे सेल्फ राइटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रिएटिव राइटिंग, तो अगर हमने शिकारी कुत्तों के ग्रुप की बात करनी हो तो उसको पैक ऑफ हाउंड्स भी कहा जाता है तो आप इस तरह से उस चीज़ को लिख सकते हो। ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम, वो इतनी तेज़ी से भागा जितने उसकी टांगें उसकी मदद कर सकती थी। सून, जल्द ही लेफ्ट द हाउंड्स फार बिहाइंड, जल्द ही उसने शिकारी कुत्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया। ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट ऑफ बशीज, उसे एक थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल से गुजरना था जिसमें झाड़ियाँ थी। हिज हॉर्न्स गॉट कॉट इन अ बश, उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए, यानी कि जकड़े गए। ही ट्राइड हार्ड टू पुल हिज हॉर्न्स, उसने अपने हॉर्न्स को बाहर निकालने की, यानी कि वो वहाँ से खींचने की, उस चीज़ से आज़ाद होने के लिए बहुत कोशिश की। बट ऑल इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। बाय नाउ दी हाउंड्स हैड कम अप, तब तक शिकारी कुत्ते वहाँ पहुँच चुके थे। दे फेल अपॉन हिम, वो उस पर टूट पड़े। एंड टोर हिम इनटू पीसीस, और उन्होंने उसे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे उसके चीर फाड़ कर दिया। तो स्टूडेंट्स, वैसे ये अगर हम इस थोड़ी सी इसको वैसे अपनी एक पर्सनल लाइफ से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करें अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस एंड द पैराग्राफ, तो एक बहुत एक अच्छा इसको राइट किया हुआ है। यानी कि वो उसने जिस चीज़ को वो पसंद नहीं कर रहा था, वो एट द एंड उसके काम आ रही थी, और जिस चीज़ को वो काइंड ऑफ बहुत जिस पे वो खुश हो रहा था, इतरा रहा था, वही चीज़ उसकी मौत का सबब बनी। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, हमारे साथ बहुत सी चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को बहुत उस तरह से वो सैड हो जाते हैं, और हम चीज़ों को लेके परेशान होते हैं, और अपने लिए बहुत ही वो एक गिल्टी फ़ील करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद पैदा किया होता है। कभी कभी जो चीज़ें, जो मुश्किलात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, वो असल में उनका मकसद हमें मजबूत बनाना होता है, वो हमारे लिए फ़ायदा होता है, लेकिन हमें अपना वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये जो है, इस कॉम्प्रीहेंशन को आपने समझना है, और इसके क्वेश्चन के आंसर तो करने ही करने हैं, लेकिन साथ आपने इससे आज एक बहुत ही खूबसूरत लेसन लेना है कि आपकी, हम सब की ज़िंदगी भी किसी न किसी तरह इस तरह के मसलों में उलझी हुई है कि हमारी लाइफ में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, और कुछ हमारी पर्सनली हमारे अपने फीचर्स इस तरह के होते हैं कि हम उनको काइंड ऑफ पसंद नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन हर चीज़ का अल्लाह ताला ने, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत पैदा किया है, और हर चीज़ का हमें फ़ायदा होता है किसी न किसी तरह। अगर एक इंसान में एक चीज़ कंप्लीट नहीं है, तो अल्लाह ताला ने कहीं और से उसको बहुत नवाजा हुआ है। तो आपने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला की नेमतों का, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन सेक्शन। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वाज द स्टैग डूइंग? स्टैग क्या कर रहा था, बारहसिंगा क्या कर रहा था? अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, वो एक नदी पर से पानी पी रहा था, या सही है। ओके, सो व्हाट डिड ही सी इन द वाटर? उसने पानी में क्या देखा? ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने पानी में अपना अक्स देखा। व्हाई वाज ही प्लीज्ड? वो क्यों खुश था? ही वाज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, वो अपने खूबसूरत खूबसूरत सींग देखकर खुश हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट मेड हिम सैड? उसे किस चीज़ ने परेशान कर दिया? व्हेन ही सा हिज थिन लेग्स ही फेल्ट सैड, जब उसने अपनी पतली पतली टांगें देखी तो वो परेशान हो गया, उदास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही रन? वो क्यों भागा? क्योंकि उसने शिकारी कुत्तों का एक क्या देख लिया था, झुंड देख लिया था। वेयर इज द आंसर? ही सा अ पैक ऑफ हाउंड्स एट अ डिस्टेंस, उसने कुछ फासले पर शिकारी कुत्तों को देख लिया था। तो ये हम इसका आंसर करेंगे। ओके, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। हाउ डिड हिज लेग्स हेल्प हिम? उसकी टांगों ने उसकी कैसे मदद की? उसकी टांगों ने उसकी मदद की भागने में, इस तरह से उसकी टांगों ने उसकी मदद की थी। तो इसका स्टूडेंट्स हम लोग ये भी आंसर कर सकते हैं, ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम। तो या हम यहाँ से कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है, हिज लेग्स हेल्प हिम टू रन, या यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ये भी अच्छा लिखा हुआ है,
छोटा सा तो लिखा हुआ है, हिज लेग्स हेल्प हिम रन फास्ट, उसकी टांगों ने उसको भागने में मदद दी। तो ये भी एक आसान छोटा सा क्वेश्चन, आप लोग इसको वैसे सेल्फ राइटिंग में भी देख सकते हो। तो बस इस तरह से देख लें, छोटा सा पैराग्राफ था, उसके हमने छोटे छोटे से आंसर्स किए और एक इतना अच्छा हमने उससे एक लेसन गेन किया है। तो आई होप आज को आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने कोई भी एक्सपीरियंस, कुछ भी ऐसी चीज़ शेयर करना चाहें जिससे आपको लगे कि यस ऐसा हुआ था लाइफ में, मैंने इस चीज़ को, अपनी इस चीज़ को पसंद नहीं किया था और बाद में वो मुझे लगा कि ये चीज़ तो मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है मेरे अल्लाह की, तो आपने लाजमी शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद देखें। और प्लस आपका कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आपने वो लाजमी क्लियर करना है। ये 10 नंबर समझ लें, हमें फ्री में फ्री टिप मिल रही है, तो आपने इससे खूब फ़ायदा उठाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।